Hello guys, myself Saket Sahu. I again welcome all of the students here in our series of ongoing capacitance. और आज हम लेके आए हैं इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 22 जिसमें हम प्रीवियस कुछ लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और एग्जांपल्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे। दोस्तों आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूँ और काफ़ी कुछ बताने के बाद आपको टेक्निक्स भी बताई हैं उसको सॉल्व कैसे करना है। तो आज हम कुछ और बेसिक एग्जांपल्स लेंगे उनको सॉल्व करने के लिए। तो एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल ये है। हालांकि एग्जांपल्स बहुत ईजी हैं बट बेसिक एग्जांपल से ही फंडामेंटल अप्रोच बनती है। तो हमें पता है कैसे करना है इस सवाल को बहुत अच्छे से। कैसे करेंगे जल्दी से बताओ बेटा। इसके अंदर सी इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के अक्रॉस और आपको सारे कैपेसिटेंसेस क्या दिए हुए हैं, सी दिए हुए हैं। तो जैसे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसमें निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या देखेंगे हमारी टेक्निक कि डायरेक्ट क्या कोई सीरीज में है या डायरेक्ट क्या कोई पैरेलल में है। अगर डायरेक्ट कोई सीरीज और पैरेलल में दिखे तो तुरंत खटाखट उसको सीरीज और पैरेलल में कर देना है और अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो आपको पोटेंशियल पॉइंट्स मार्क करने हैं। उसके बाद समझना है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। बात आपको समझ में आई। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ये ए और बी पॉइंट है। अगर मुझे यहां पर देखो ध्यान से तो क्या कोई सीरीज में दिखाई दे रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कोई पैरेलल में दिखाई दे रहा है, पैरेलल में भी नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे पोटेंशियल पॉइंट्स को मार्क करके देखना है। तो देखते हैं क्या हमें पता है टेक्निक पोटेंशियल पॉइंट्स की। ये पॉइंट बी हो जाएगा दोस्त, ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा, ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ए। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही हूं। देखिए बी इधर जंप नहीं कर सकता, बी इधर जंप नहीं कर सकता, बी इधर जंप नहीं कर सकता, ए इधर जंप नहीं कर सकता, ए इधर जंप नहीं कर सकता, ए इधर जंप नहीं कर सकता। क्या करना है हमें, एक्स और वाई ले लेना है। तुरंत हमें क्या करना है, इसको मान लेना है एक्स, तो एक्स इधर भी जंप कर जाएगा, इधर वाई तो वाई इधर भी जंप कर जाएगा। क्या बोलते हो, बात समझ में आई? देखो पोटेंशियल टेक्निक से अब हमें बहुत क्लियरली एनालिसिस समझ में आ जाएगा। देखो जल्दी से बताओ बेटा, कोई ऐसे दो पॉइंट जिनके बीच में सेम कैपेसिटर लगे हो तो देखो ए और एक्स सेम कैपेसिटर, बी और वाई सेम कैपेसिटर। तो ये दोनों किस, देखो एक्स और बी कहीं नहीं है। मतलब अब हमें समझ में आ गया है कौन पैसे पैरेलल में है। एक पैरेलल में ये सेट है और एक पैरेलल में ये वाला सेट है। क्या बोलते हो? तो पैरेलल को मर्ज कर देते हैं और इक्विवेलेंट के पैरेलल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो इसको इसमें मर्ज कर देंगे। पॉइंट्स सेम रहने चाहिए, ध्यान रहे पॉइंट सेम रहने चाहिए जिनके अक्रॉस मर्जिंग हो रही है। तो क्या होगा बेटा इसके अंदर मैं फिर से बना देता हूं थोड़ा सा। तो इसको अपन उठा के ऊपर मर्ज कर देते हैं। तो देखो ये बन जाएगा, ये सी इक्विवेलेंट बन जाएगा 2C। क्या बोलते हो जल्दी से बताओ, सी और सी 2C बन जाएगा। पॉइंट रहेंगे, ए इधर रहेगा दोस्त और बी इधर रहेगा। क्या बोलते हो? चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा कैपेसिटेंस सी आ जाएगा। चलिए ये आ जाएगा। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, ए इधर है, सॉरी बी में लिख दिया मैंने, एक्स इधर है, ये आपका पॉइंट ए है नहीं? तो ये देखिए यहां पर ये जो पॉइंट है इधर रहेगा x, तो यहां से एक कनेक्शन अपन दे देते हैं, एक यहां पर कनेक्शन देना पड़ेगा। देखो बेटा ये तो ऊपर चला गया पर ये तो इधर ही है ना, तो x से इधर एक कनेक्टेड है और साथ में ऊपर भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो ये चीज हो जाएगी C, ये चीज हो जाएगी C। चलिए साहब इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर बना देते हैं, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। आप बहुत ध्यान से समझना बेटा कि कैसे इसका सेटअप बनाया जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक गलती हुई है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। इसको इधर मर्ज कर दिया, ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच डायरेक्ट कनेक्टेड है और यहां से इसको इसमें मर्ज कर दिया तो ये भी कितना हो जाएगा 2C और ये वाला पॉइंट की। गाइस ये है आंसर। देखो आप ध्यान से, इसको मैंने इस पे मर्ज कर दिया, इसको मैंने इस पे मर्ज कर दिया, बी और वाई दोनों मर्ज। ये आपका बी है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, तो ये वाला आपका एक्स है, ये वाला वाई है। क्या बोलते हो? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये एक्स वाई ये भी वाई हो जाएगा। ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। अब देखो फिर से हमें समझना है क्या कोई ऐसे पॉइंट्स है जिनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर हमें समझ सकते हैं कि क्या कोई डायरेक्ट सीरीज में दिखाई दे रहा है। मुझे तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है दोस्त। क्या कोई डायरेक्ट पैरेलल में दिखाई दे रहा है? मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है डायरेक्ट पैरेलल में। एक काम करते हैं, पोटेंशियल पॉइंट्स का सहारा लेते हैं। तो देखते हैं ये आ जाएगा यहां पर अगेन। ये देखो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट वाई है। क्या कोई कैपेसिटर है बी और वाई के बीच में? ये भी बी है जी नहीं। ये वाला बी और एक्स है, ये ए और एक्स है, ये ए और वाई है, नहीं है बी और वाई के बीच में। देखो एक्स और वाई के बीच में कोई कैपेसिटर है? ये एक्स और बी है, ये ए और वाई है, ये ए और एक्स है, बिल्कुल भी नहीं है। ए और एक्स के बीच में कोई कैपेसिटर, मतलब देखो आप कहीं भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है जिसके अंदर आपको डायरेक्ट दो कैपेसिटर सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस नजर आए।
क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही हूं। तो देखो कोई भी कैपेसिटर ऐसा नहीं है जिसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल का डिफरेंस हो। तो देखिए ना कोई पैरेलल में है ना कोई सीरीज में, मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, जब कोई सीरीज में भी नहीं दिखता है, पैरेलल में भी नहीं दिखता है, तुरंत जंप किस पे लेना है? व्हीटस्टोन ब्रिज पे। एक बार सोच के देखना है। तो मुझे बिल्कुल थोड़ा सा नजर आ रहा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखिए आप ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट में व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने की कोशिश करूं तो देखो आप ध्यान से देखो, ये एक्चुअली में क्या है, इसके पॉइंट देखो कैसे बनाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ये x है, ये y है, ठीक है। तो अपन यहां पर लिखते हैं x, देखो ये वाला पॉइंट बनाते हैं x, ये वाला पॉइंट बनाते हैं y। डन। चलिए साहब x और y के बीच में ये x ये y, x और y के बीच में क्या है? कैपेसिटर लगा हुआ है। चलिए साहब ये कैपेसिटर C लगा दिया। थोड़ा x को हम और बड़ा करेंगे। चलिए साहब ये बड़ा कर दिया, ये आ गया x, ये आ गया x, ये आ गया y। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। x और b इधर साइड है तो मैंने b मार्क कर दिया एक पॉइंट। बी की पूंछ बाहर निकल रही है तो पूंछ बाहर मार्क कर दी। एक्स और बी के बीच में कैपेसिटर है, बिल्कुल है साहब, कैपेसिटर है। ये साहब लगा दिया मैंने कैपेसिटर। और बताएं क्या करना है? वाई और बी के बीच में कैपेसिटर है, बिल्कुल है साहब। ये वाई और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा दिया है साहब। आगे बढ़ते हैं, यहां पर पॉइंट ए ले लेते हैं। क्या ए और एक्स के बीच में कैपेसिटर है? बिल्कुल है साहब, ये लगा दिया। ए और वाई के बीच में कैपेसिटर है, बिल्कुल है साहब, ये लगा दिया। ये देखें आप, ये इस तरह। तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है? बिल्कुल बन गया। तो बेटा आप ये समझिए, मैंने आपको एक पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था, इसी टाइप का एक व्हीटस्टोन ब्रिज था, ये वही है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही निकलेगा। तो इस टाइप से ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। अब हमारी कहानी कुछ भी नहीं बची है, तुरंत क्या करना है? इसको सी लिखना है, इधर सी लिखना है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है। ये वाला कैपेसिटर गायब हो जाएगा और बस ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और पूरा सिस्टम आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। आई होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके अंदर से। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल पॉइंट्स की मार्किंग करना। क्या बात आपको समझ में आई? चलिए साहब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस कैपेसिटर सिस्टम को ले लेते हैं। ये जो कैपेसिटर सिस्टम आप देख रहे हैं, इसमें भी अपन को इक्विवेलेंट सीरीज है, पैरेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पहला काम हमारा क्या है? डायरेक्ट सीरीज, डायरेक्ट पैरेलल। अटैक करो। डायरेक्ट सीरीज कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। डायरेक्ट पैरेलल कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। क्या करना है? पोटेंशियल पॉइंट मार्क कर देते हैं साहब। ये लीजिए, ये साहब आपका आ गया बी, ये साहब आपका आ गया बी, ये भी आ गया बी। बी इधर जंप करके नहीं जा सकता, बी इधर जंप करके नहीं जा सकता। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, ये है ए, ये है ए। आगे बढ़ते हैं, इसको भी ए क्या इधर जंप करके जा सकता है? नहीं जा सकता। ए क्या इधर जंप करके जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या करना है? बहुत अच्छे से पता है, इसको मान लेना है एक्स। तो एक्स क्या इधर जंप करके जा सकता है? नहीं जा सकता। तो इसको मान लेना है वाई। चलिए साहब सबके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंसेस पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। अब क्या करना है? तुरंत दिमाग में रखना है, क्या कोई ऐसे कैपेसिटर्स हैं जिनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल का डिफरेंस है ना? तो ये एक्स और बी है, और कोई दिख रहा है? ये वाई और बी है, नहीं है साहब। ये एक्स और वाई है, ये और एक्स। देखो ये ए और एक्स है, ये ए और वाई है। हमें बिल्कुल भी कैपेसिटर का वो नहीं दिख रहा है। तो देखो ना तो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, सेम पॉइंट्स के अक्रॉस कैपेसिटर मुझे नजर आ रहे हैं। तो एक्चुअली में एक सिस्टम में फिर क्या करना है? ना कोई सीरीज में है, ना कोई पैरेलल में है, पोटेंशियल पॉइंट्स के अक्रॉस भी सेम कैपेसिटर नहीं है। तो अब क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज देखना है। तो देखो तुरंत आप इसमें ध्यान से देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है C1/C2, C2/C1। तो डायरेक्टली आपको क्या कर देना है? इसका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ये ऊपर हो जाएगा C/2, नीचे हो जाएगा C/2, और ये आपका साहब आ जाएगा ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस। क्या बोलते हो साहब? ये C/2 मिला के सी, दैट्स इट। तो गाइस यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है। ठीक है, आई होप ये एग्जांपल्स क्लियर होंगे। बेटा कहानी यहां बिल्कुल खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये जो कैपेसिटेंस चैप्टर है इसके अंदर इस टाइप के मैंने आपको जो सवाल करा, ये एक तरीके के सवाल है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ सी इक्विवेलेंट निकालना है। इस बार कई बार क्या होता है, सिमेट्रिक बड़े बड़े 3D सर्किट्स आ जाते हैं, उन 3D सर्किट्स में भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है, पर वो इतने इजीली नहीं डील हो पाते हैं। उनके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ती है, जो हम एडवांस लेक्चर में अभी कवर अप करेंगे। अगले जो वैरायटी के सवाल अभी भी मैं अगले वैरायटी के जो सवाल लेंगे हम, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे ना लेके, बल्कि हम चार्ज कैलकुलेशन एंड पोटेंशियल कैलकुलेशन ऑफ सर्किट सॉल्विंग की हम सवाल लेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगले कुछ लेक्चर्स आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं। तो सर्किट सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पहले हम कुछ टेक्निक्स सीखेंगे, तो अगला लेक्चर हमारा कुछ टेक्निक्स पे होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।